नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि रीट ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट तीनों में से हम किसकी तैयारी करें और किस में सिलेक्शन लेना आसान होगा, इस पर अपन चर्चा करेंगे। क्योंकि विद्यार्थी कन्फ्यूजन में है। काफ़ी सारे कमेंट्स मुझे प्राप्त हुए कि सर ग्रेड सेकंड, ग्रेड फर्स्ट, रीट या ग्रेड थर्ड तीनों में हम एलिजिबल हैं और किसकी हम तैयारी करें जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन लेने की संभावनाएं हमारी बन जाएं। साथियों, मैं आपसे कहूँगा कि अगर आप ग्रेड फर्स्ट के लिए एलिजिबल हैं और आप स्कूल लेक्चरर बनना चाहते हैं, राजपत्रित अधिकारी बनना चाहते हैं, तो सबसे ज़्यादा आसान कार्य ग्रेड फर्स्ट में सिलेक्शन लेना है बजाय रीट और वरिष्ठ अध्यापक के ग्रेड सेकंड के। कारण क्या है, इसकी भी चर्चा करेंगे। साथियों, लगातार मैं आपको इस चैनल पर रीट ग्रेड सेकंड और ग्रेड फर्स्ट के लिए निःशुल्क कक्षाएं लेकर आ रहा हूं। अगर आप हमारे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप निःशुल्क क्लासेज ले सकते हैं। साथियों, आज हम चर्चा करेंगे कि ग्रेड फर्स्ट क्यों आसान है बजाय ग्रेड सेकंड और ग्रेड थर्ड के। देखिए साथियों, कुछ कारण मुख्य हैं। जैसा कि आपको पता है कि ग्रेड फर्स्ट या स्कूल लेक्चरर की फॉर्म आ चुके हैं। वैकेंसी विद्यार्थियों कह रहे हैं कि बहुत कम वैकेंसी है, इस पर अपन चर्चा करेंगे। लेकिन रीट और ग्रेड सेकंड के फॉर्म अभी आए नहीं हैं। रीट की सभी लोग इंतजार कर रहे हैं, ग्रेड सेकंड का इंतजार कर रहे हैं। ग्रेड सेकंड में भी लगभग जितने ग्रेड फर्स्ट में पोस्ट है उतनी ही इसमें है। आज हमारा मुद्दा ये रहेगा कि हम क्यों ग्रेड फर्स्ट में आसान क्यों है सिलेक्शन लेना बजाय किसके, बजाय रीट या जिसे अपन ग्रेड थर्ड कहते हैं, या फिर आप बात करें अपन किसकी, ग्रेड सेकंड की। इनकी अपेक्षा सिलेक्शन लेना आसान है, बताइए किसमें, ग्रेड फर्स्ट में। जैसा कि आपको पता है, सिलेबस आपको पता है कि जो ग्रेड फर्स्ट है इसको दो भागों में बांटा जाता है। आपका एक होता है फर्स्ट पेपर और एक होता है आपका सेकंड। आपको यह भी पता है कि फर्स्ट पेपर में आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं 75 और यहाँ से आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं 150। यहाँ आपको यह भी पता है कि यहाँ कई सारे पार्ट्स इसमें आप देखने को मिलता है। आपको यहाँ पर राजस्थान जीके को देखने को मिलता है, यहाँ पर आपको इंग्लिश भी देखने को मिलती है, यहाँ आपको हिंदी भी देखने को मिलती है, यहाँ आपको मैथ्स भी देखने को मिलती है, यहाँ आपको स्कूल मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो भी आपको देखने को मिलता है और आपका जो साइंस है वो भी आपको देखने को मिलती है। मतलब कई सारे जो विषय हैं ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट पेपर में शामिल हैं। ग्रेड सेकेंड में तो आपको पता है सब्जेक्ट का टोटली पोर्शन है। यहाँ रीट की बात करें तो रीट में बहुत सारे पद आपको दिखाई देते हैं कि सर 30,000 35,000 वैकेंसी आएगी। ग्रेड सेकंड में भी आपको बजाय इसकी ज़्यादा वैकेंसी आपको देखने को मिलती है और यहाँ वैकेंसी होती है कम। विद्यार्थी जैसे ही ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड रीट या ग्रेड सेकंड की वैकेंसी को देखते हैं और उसका अनुमान लगाते हैं, पहले का इतिहास देखते हैं कि ग्रेड में बहुत सारी वैकेंसियाँ हैं, तो अधिकांश विद्यार्थी जो तीनों में एलिजिबल हैं वो फर्स्ट पेपर को देखकर ही, ग्रेड फर्स्ट के फर्स्ट पेपर को देखकर के, और इतनी सारी सब्जेक्ट हमको पढ़नी पड़ेगी और इसको देखकर, इसके बारे में सोचकर सबसे पहले तो यही करते हैं कि इसका मानस तो ख़त्म कर देते हैं कि हम ये तैयारी नहीं करनी, क्योंकि हमारी ना तो इंग्लिश अच्छी है, ना मैथ अच्छी है, ना हमारी रीजनिंग अच्छी है, ना साइंस अच्छी है। हमें तो हिंदी वगैरह, ये जीके वगैरह यही पढ़ सकते हैं। इसमें तो इतनी सारी चीज़ें हैं, कैसे हम इसको कवर करेंगे। और ख़ास बात यह है कि कितने % मार्क्स लाना ज़रूरी है। 40% मार्क्स क्वालिफाइंग लाना ज़रूरी है। हमसे ये कार्य नहीं होगा। तो अधिकांश विद्यार्थी जो भी फॉर्म भरते हैं, तीनों में फॉर्म भरा है, यहाँ भी, तो अधिकांश विद्यार्थी 90% विद्यार्थी तो इसको छोड़ देते हैं। केवल कितने प्रतिशत विद्यार्थी रुकते हैं, 10% विद्यार्थी यहाँ रुकते हैं, जो पहले से तय करके तय किया हुआ है कि मुझे क्या बनना है, ग्रेड फर्स्ट स्कूल लेक्चरर मुझे बनना है, राजपत्रित अधिकारी मुझे बनना है। वही विद्यार्थी यहाँ रुकते हैं, बाकी सारी भीड़ रीट और ग्रेड सेकंड की ओर चली जाती है। सबसे मुख्य कारण क्या था, फर्स्ट पेपर। लेकिन मैं आपको बता दूं, फर्स्ट पेपर इतना मुश्किल भी कार्य नहीं है। जिसने थोड़ी सी कठिनाई, जिसने थोड़ा सा यहाँ पर अपना मनोबल उच्च रखा, जिसने आत्मविश्वास रखा और जिसने इसमें ये 40% बनाए, तो फिर ये कार्य तो अपन यहाँ भी करना पड़ेगा भाई। फर्स्ट सेकंड पेपर में आपको जो सब्जेक्ट हुआ आपको यहाँ भी पढ़नी होगी, यहाँ भी पढ़नी होगी, तो यहाँ तो हमें पढ़नी है। लेकिन बात यह है, यहाँ अब सारी जो 90% भीड़ थी वो कहाँ चली गई, यहाँ चली गई। बाकी 10% ही रहा। तो सिलेक्शन लेना कहाँ आसान हुआ, ग्रेड फर्स्ट में आसान हुआ, जब बजाय किसके बताओ, रीट और ग्रेड सेकंड। पेपर का लेवल वही पेपर का लेवल है, यहाँ ग्रेड फर्स्ट के लेवल का आएगा, यहाँ सेकंड। सिलेबस आपको पता ही है। दूसरा एक मुद्दा बड़ा सिलेबस का भी है। सिलेबस का इतना बड़ा मुद्दा है
कि जो सिलेबस जिस तरह से विभाजित किया गया है उसमें सबसे अच्छा विश्लेषण जो किया गया है, सबसे अच्छी तरीके से डिवाइड जो सिलेबस किया गया है, वो सिलेबस डिवाइड किया गया है। बताओ किसका? फर्स्ट ग्रेड का। ग्रेड फर्स्ट का सिलेबस सबसे अच्छे से डिवाइड है कि 5 क्वेश्चन इसके आने हैं, 5 इसके आने हैं, 5 इसके आने। इतना अच्छा सटीक विश्लेषण, इतना अच्छे सटीक जो डिवाइडेशन है वो किसी और सिलेबस में नहीं है। तो एक मुख्य कारण आपका सिलेबस हो जाता है कि यहाँ सिलेबस बिल्कुल फिक्स है कि इतने इतने क्वेश्चन आने हैं। तो एक मुख्य कारण यह भी है कि यहाँ सिलेक्शन लेना आसान हो जाता है। सबसे पहला कारण यह है कि 10% बच्चे ही यहाँ रुकते हैं, बाकी सारे फॉर्म सभी जगह अप्लाई करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, लेकिन यहाँ जो भीड़ है वो सारी की सारी फॉर्म तो अप्लाई कर दिए, लेकिन तैयारी किसकी कर रहे हैं? ग्रेड सेकंड या रीट की या ग्रेड थर्ड की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन विद्यार्थियों, अगर आपको स्कूल लेक्चरर के लिए थोड़ा सा भी अगर आपने विचार बनाया है तो निश्चित रूप से विचार बना लीजिए, क्योंकि यहाँ निश्चित रूप से आपके लिए कार्य कैसा हो जाएगा? आसान कार्य हो जाएगा। एक चीज और है कि जैसे ही आप, ये तो थोड़ा हमारा मनोवैज्ञानिक है कि हम पदों की संख्या को भी देखते हैं कि किस में ज़्यादा पद है। तो यहाँ पद निश्चित रूप से कम रहते हैं हर बार, और अभी भी कम ही है बजाय ग्रेड और ग्रेड सेकंड के। तो सीधी सी बात है, जहाँ पद कम है वहाँ विद्यार्थी की संख्या भी कम होगी और बच्चे कहाँ चले जाते हैं? ज़्यादा पद की ओर चले जाते हैं। इस कारण से भी ग्रेड फर्स्ट में सिलेक्शन लेना क्या हो जाता है? बताओ, आसान हो जाता है। यहाँ मैं आपको बताऊँ कि ये जो पोर्शन है रीट वाला, रीट में अधिकांश जो विद्यार्थी अर्थात 90% जो विद्यार्थी जो अपना भाग्य आजमाते हैं वो कहाँ आजमाते हैं? रीट प्री की भी तैयारी कर रहे हैं, प्री की पास हो जाने के बाद मेंस की तैयारी करते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक ही एग्जाम है, एक एग्जाम में सारा कुछ हो रहा है। यहाँ आपको 2-2 एग्जाम देनी हो रही है, तो भी रीट की जो भीड़ है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है बजाय किसके? बताओ, ग्रेड फर्स्ट की जो भीड़ है उसके बजाय कम हो जाती है। यहाँ मुख्य चीज़ से आपको ध्यान रखना है कि विद्यार्थियों यहाँ कंपटीशन कम है फर्स्ट में बजाय ग्रेड सेकंड और रीट के। इसलिए अगर आपने अभी तक तैयारी प्रारंभ नहीं किया, अभी भी आपको पता है कि लगभग 2000 वैकेंसी यहाँ आ चुकी है और इसके लिए आपको समय भी अच्छा खासा मिल रहा है, लगभग 6-7 महीने का समय आपको मिलेगा। अगर आपने थोड़ा सा मतलब स्टार्ट तो हमें करना ही होगा। ऐसा नहीं कि हमें डरना है कि यार देख लिया इतना सारा सब्जेक्ट हम कैसे पढ़ेंगे, सब्जेक्टिव पढ़नी है, ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो इसको देखकर डरना नहीं है। थोड़ा सा मन बनाइए और समय इतना है कि हम अच्छे से अभी भी स्टार्ट करें तो भी बहुत अच्छे से कर सकते हैं। ग्रेड फर्स्ट में सिलेक्शन लेना फिर कह रहा हूँ बहुत आसान है बजाय रीट, बहुत आसान से मतलब बजाय कि इनके ग्रेड थर्ड और ग्रेड सेकंड के लिए। तो ग्रेड फर्स्ट की जो तैयारी कर रहे हैं विद्यार्थी वो अपने मनोबल को नीचा नहीं करें, क्योंकि खासकर उस समय से जब से वैकेंसी अनाउंस हुई है कि इतनी वैकेंसी से सब्जेक्ट में आई है, उसके बाद विद्यार्थियों का जो मनोबल है वो निश्चित रूप से गिरा है। अपने मनोबल को नहीं गिराएं। सारे विद्यार्थी, अधिकांश विद्यार्थी जो ग्रेड फर्स्ट की भी तैयारी कर रहे थे, वैकेंसी को देखकर बताओ किधर आ गए हैं? रीट पर आ चुके हैं। अगर ऐसा आपने किया है तो वो गलत है। अगर आप फर्स्ट ग्रेड से प्रारंभ से तैयारी कर रहे हैं तो अभी भी आप फर्स्ट ग्रेड को ही चुनें, क्योंकि यहाँ सिलेक्शन लेना आसान है। देखिए, यहाँ आप यहाँ बन जाएंगे, फिर भी आपके मन में एक रहेगा कि यार मैं ग्रेड फर्स्ट है, स्कूल लेक्चर तो हमें बनना ही है। लेकिन यहाँ अगर आप एक बार बन जाते तो आपकी जो और जो इच्छाएं हैं वो आपकी समाप्त हो जाएगी। लेकिन यहाँ करने के बाद फिर दोबारा आपको कहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि व्यक्ति अपना आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन अब यहाँ ग्रेड थर्ड में लगा, ग्रेड सेकंड में लगा, फिर भी उसके मन में रहेगा यार मुझे स्कूल लेक्चर बनना है। तो सीधे ही हम टारगेट कहाँ करें? यहाँ करें, बजाय बताओ किसके? यहाँ सिलेक्शन की उम्मीद भी यहाँ ज़्यादा है। इस सब कुछ यहाँ अच्छा आपको दिखाई दे रहा है कि आपको राजपत्र अधिकारी के नाम से आपको जाना जाएगा, आपके पास एक मोहर होगी, बच्चे आपके पास आएंगे। तो ये सोचकर आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाएं, एक बार स्टार्ट करके तो देखें, कहीं कोई समस्या आती है तो हमें बताएं। निश्चित रूप से तीनों के लिए, चाहे ग्रेड फर्स्ट हो, सेकंड हो, और इसके लिए तीनों के लिए मैं आपको एजुकेशन साइकोलॉजी इसी चैनल पर निःशुल्क रूप से लेकर आ रहा हूँ। तो आप हमारे साथ निश्चित रूप से जुड़ें, और आपको इसके अलावा और भी कोई क्वेरीज है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। निश्चित रूप से उसका समाधान करने का प्रयास करेंगे, आपको और जानकारी देने का प्रयास करेंगे। आप सभी के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू।